सो हेलो एवरीवन, फुरकान अमीन मोतीवाला या द साइड। सर आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आया हूँ। बेसिकली एक बार एक खुले आसमान में एक क्रो उड़ रहा होता है और वह मन ही मन बहुत इन्जॉय करता है गाना गाते हुए, और उसकी नज़र पड़ती है एक स्वैन पर जो कि एक ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की बर्ड होती है। तो क्रो उड़ते हुए उस स्वैन के पास पहुँचता है और स्वैन से बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम ज़रूर इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगी। तो स्वैन बोलती है कि पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक मैंने एक पैरट को नहीं देखा था। तो क्रो उड़ते हुए उस पैरट के पास पहुँचता है और पैरट से बोलता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम ज़रूर इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने मल्टी कलर्स हैं, दो कलर्स हैं। तो पैरट बोलता है कि पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं पूरी दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक मैंने पिकॉक को नहीं देखा था। तो क्रो पूछता है कि मुझे पिकॉक कहाँ मिलेगा। तो पैरट बोलता है कि तुम ज़ू में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें पैरट मिल जाएगा जो एक चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में कैद होगा। तो क्रो उड़ता हुआ उस चिड़ियाघर में पहुँचता है और वो सामने देखता है पिकॉक को। तो मानो वो आकर्षित हो जाता है और मानो उसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में उसने सबसे पहला सुंदर पक्षी आज देखा हो। तो वो उसके पास जाता है और पिकॉक से बोलता है कि तुम ज़रूर इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने मल्टी कलर्स हैं, तुम इतने सुंदर जो ठहरे। तो पिकॉक बोलता है कि पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, जब तक लोगों ने मेरी सुंदरता के कारण इस चिड़ियाघर में मुझे कैद करके नहीं रखा होता तब तक। आज मैं कहीं भी उड़ नहीं सकती, आज मैं तुम्हारी जगह, आज मैं तुम्हारी तरह कहीं जा नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारी तरह कहीं जा पाता तो मैं डेफिनेटली आज ये कह पाता कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी हूँ। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज की डेट में इस पूरी दुनिया में सबसे खुश पक्षी सिर्फ एक है, और वो है क्रो, जो कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो आज़ादी है, तुम्हारे पास वो फ्रीडम है। जबकि यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी सुंदर पक्षी हैं उन्हें अपनी सुंदरता के कारण इस चिड़ियाघर में कैद कर रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा जैसा ही होता है, जिसमें हमें लगता है जब हम किसी को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो इंसान के पास इतना सब कुछ है, इतना पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े घर हैं, तो वो हमसे ज़्यादा खुश होगा। बट हो सकता है फ्रेंड्स कि वो इतना खुश ना हो अपनी ज़िंदगी में, इनफैक्ट वो दुखी हो, जबकि हम हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा खुश इंसान हो। ओनली द थिंग इज़ दैट अगर हम ये चीज़ सोचने लगते हैं फ्रेंड्स कि उस इंसान के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम अगर दुखी होना शुरू हो जाएं, तो फ्रेंड्स हम पूरी ज़िंदगी को प्रॉपर्ली जी ही नहीं पाएंगे। सो हियर द थिंग इज़ दैट फ्रेंड्स, जस्ट लाइक क्रो, हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास फ्रीडम है, एंड क्रो की तरह ही सही हम उड़ना शुरू करें। व्हेन वी स्टार्ट टू फ्लाई, वी विल सी दिस वर्ल्ड would get limitless, and our life would also get limitless. And the moral of the story is that let's start to fly to the highest heights, and you go self-made.